हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। कैसे हो आप सब लोग? तैयारी कैसे चल रही है आपकी? क्योंकि आरआरबी का जो एग्ज़ाम है वो आ चुका है। आरआरबी के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता है 28, 29, 30 अप्रैल कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है जो आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम है। तो जैसा कि आज जो है डेट 24 मार्च हो चुकी है और एग्ज़ाम जो है वो 28, 29, 30 अप्रैल कभी भी हो सकता है। तो आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली लेके चले कि भाई एक महीना, आप सोच के चलो कि आपके पास एक महीना बचा है, ठीक है। तो अब जो लास्ट 1 मंथ आपके पास बचा है, जो लास्ट 30 डेज आपके पास बचे हैं, उसकी क्या स्ट्रेटेजीज रहनी चाहिए आपको। अब ये जो बहुत ही क्रूशियल टाइम है, ये ऐसा टाइम है कि अब आप एक सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से हो, क्वालिटेटिव तैयारी हो, जो पढ़ो ऐसा पढ़ो जो एग्ज़ाम में आए, आपके लिए स्कोरिंग हो, आपकी रैंक अच्छी आए। तो क्या लास्ट मिनट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए जो आपको फॉलो करनी है आरआरबी के एग्ज़ाम के अंदर, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको करनी चाहिए। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजीज जो हैं वो आपकी क्या क्या रहनी चाहिए। लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी की बात हम करेंगे कि जो लास्ट 1 मंथ बचा है उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है रिवीजन। अब ये वो टाइम है कि अब आपको करना है रिवीजन। जो आपने नोट्स बनाए हैं अपने, जो आपने अब तक जितना भी कंटेंट आपने तैयार किया, आपने ऑनलाइन स्टडी करी, आपने सेल्फ स्टडी करी, आपने जैसी भी स्टडी करी, आपने जो कंटेंट तैयार किया है उसकी रिवीजन करना। तो सबसे मेन काम, जो सबसे मेन चीज़ है अब जो टाइम बच गया है उसके अंदर है आपका रिवीजन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भैया कि आप रिवाइज करो। रिवाइज ऑलरेडी, जो टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उनको आप रिवाइज करो। यानी कि अपने खुद के नोट्स, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, आप उन नोट्स को रिवाइज करो। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अब जो है टाइम है रिवीजन का। अब आपको करनी है रिवीजन। अब जितनी अच्छी रिवीजन होगी ना उतना अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि भाई जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करते रहो। जब आप रिविजन कर रहे हो उस टाइम पर आप ये ध्यान रखो कि जो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रही है या आपको याद नहीं रह रही है, उसके आप शॉर्ट नोट बनाते रहो। साथ साथ में उसका शॉर्ट नोट बनाते रहो ताकि आपको रिवाइज करने में इजी रहे, ताकि आप उसको डेली गो थ्रू हो, डेली आप उसको देखते रहो और वो चीज़ें आपको रिवाइज होती रहे। तो शॉर्ट नोट बनाना बहुत ज़रूरी है। जो मेरी लास्ट वीडियोस थी स्टडी प्लान पे, उस पर मैंने यही बोला था कि जो भी आप पढ़ते हो साइड में शॉर्ट नोट बनाओ। मतलब कि शॉर्ट नोट का मतलब ये है कि 10 पन्नों में जो लिखा हुआ है ना वो आपने एक पन्ने में उतार दिया, उसको बोलते हैं शॉर्ट नोट बनाना। तो जितना हो सके भाई आप अपने सेल्फ शॉर्ट नोट प्रिपेयर करो, ठीक है। जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा है, तीसरी चीज़ जो आपके लिए आती है वो आती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के जो भी एमसीक्यूज हैं भाई आप वो प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट। तो जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता लगेगा कि टॉपिक कौन से पूछे हुए हैं आरआरबी के एग्जाम में, ज़्यादातर कौन से टॉपिक्स पे फोकस किया हुआ है, प्लस किस टाइप से एग्जाम आए हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, आपको ये पता चलेगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है आप उसको रिवाइज करते रहो। दूसरा, प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करो। डेली के क्वेश्चन सॉल्व आपको करने हैं, डेली के, जिससे क्या होगा भाई आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो बेड़ा गर्क करा देती है, आपको पता ही है। बच्चों ने अच्छे से एग्जाम कर रखा होता है, उनको लगता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बट नेगेटिव मार्किंग की वजह से बच्चे रह जाते हैं। तो आपको जितना हो सके उतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ताकि नेगेटिव मार्किंग से आप बच सको। और आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपके डाउट्स है उनको आप साइड में रखो। जो आपके डाउट्स है उनको आप साइड में रखो कि भाई ये चीज़ें जो हैं ये डिफिकल्ट
डिफ़िकल्ट है ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप उसको साइड में रखो और बिल्कुल उन डाउट्स को हमारे साथ क्लियर करो, हमसे पूछो, हम आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स है भाई हमसे पूछो, क्लियर करो, क्योंकि माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हालांकि जो आरआरबी का एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, तो इसीलिए आपके जो डाउट्स है वो पूरे क्लियर होने चाहिए। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं भाई जो आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। एक चीज़ जो आपको बिल्कुल फॉलो करनी है वो है अवॉइड एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। अब ये टाइम आ गया है कि अब आपको किसी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं जाना है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे आपको वो नहीं करनी। अभी फ़िलहाल कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना, कहीं नहीं जाना, अपने आप को एक कमरे में बंद करो और अभी तैयारी करो, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो ये तो भाई कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त करनी है, जिसमें भाई देखो मैं तो एक ही चीज़ बोलती हूँ, आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी ना उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब इतना डेली रिवीजन करना है, डेली रिवीजन, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, दो ही चीज़ें हैं अब आपकी ज़िंदगी में। 28 अप्रैल तक दो ही चीज़ें रह गई हैं, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। उसके अलावा तीसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर। तो अपना रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको पढ़ो कि आपके क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखा, जब भी आप क्वेश्चन का रिवीजन करते हो ना तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखा करो कि जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के ऑप्शंस होते हैं ए, बी, सी और डी। कभी भी ऐसा मत करो कि भाई क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है, इसका आंसर बी है, चलो ठीक है बी टिक हो गया, आपने बी के बारे में पढ़ लिया और आगे चल दिए। ऐसा कभी मत करो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी ना तुम्हारे एग्जाम में आएगा। भाई बाकी ऑप्शंस के बारे में पढ़ो, ए के बारे में भी पढ़ो, सी के बारे में भी पढ़ो, डी के बारे में भी पढ़ो, चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ो। इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और 4 के 14 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने कंसेप्ट निकल के आएंगे ये आपको नहीं पता। जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस बार बी के बारे में पूछा है, हो सकता है अगली बार सी के बारे में पूछ ले या डी के बारे में पूछ ले। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि सारे ऑप्शंस पे आपका ध्यान होना चाहिए, सारे ऑप्शंस के बारे में आप डिटेल में पढ़ो। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। फिर बात करते हैं भाई सब्जेक्ट की, कि भाई सब्जेक्ट कौन से ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से कम पूछे जाते हैं, कैसे रहते हैं। तो भाई आपको पता ही है हमारी नर्सिंग में सबसे वास्ट सब्जेक्ट कौन सा है। वैसे तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, बट ज़्यादा पोर्शन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आता है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के, इसीलिए मैं बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे ना आपको खुद ही पता लग जाएगा एग्जाम में क्या आता है। तो भाई आपको क्या करना है, देखो एक तो जो मसाजेस है ना उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रच में से पूछे जाते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब हो गया, ट्रैकियोस्टमी हो गया, ठीक है, उसके अलावा सक्शनिंग हो गया है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, तो भाई मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर जैसे कि अब आपका नर्वस सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी शॉक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, शॉक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीनल सिस्टम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, रीनल सिस्टम में कुछ भी पूछ लेते हैं, तो रीनल सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं। आपके कार्डियो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्डियो में ईसीजी के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस में क्या देखने को मिलेगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ईएनटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ईयर के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है, ये आपको तब पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे, क्योंकि मैं तो आपको कुछ ही चीज़ें बता रही हूँ। उसके अलावा फिर आपको ध्यान देना है भाई, आपको F1 पढ़नी है, MSN पढ़नी है, फिर आपको ध्यान देना है भाई कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे। देखो कम्युनिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपडेट्स आते रहते हैं, टाइम टू टाइम उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, तो आपको अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिटी आप पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट प्रोग्राम्स कौन से हैं, लेटेस्ट कौन सी वैक्सीन्स है, लेटेस्ट क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो भाई आप होने चाहिए अप टू डेट, अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है, आपको अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की। तो भाई चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में
जो हमारी जनरल चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, जैसे कि जिसमें वेट है, हाइट है, बच्चों के बारे में पूछा जाता है कि भाई इतने एज पे डबल वेट होगा, इतनी एज पे ट्रिपल वेट होगा, इतनी एज पे ऐसे होगा। एक तो वो चीज़ें ज़रूरी है, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा जो है भाई ये न्योनेटल जॉन्डिस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। न्योनेटल जॉन्डिस का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग इट्स ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट के साथ ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइल्ड हेल्थ का। उसके अलावा जो इसके माइलस्टोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने ही हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम साइकेट्रिक की। भाई साइकेट्रिक में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एक तो पूछे जाते हैं हमारा जैसे ये डिलीरियम और डिमेंशिया हो गया, ठीक है, डिलीरियम और डिमेंशिया से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा डिल्यूजन से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। स्कीजोफ्रेनिया से आ जाते हैं। इसके जो थेरेपीज़ हैं, थेरेपीज़ में से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये साइकेट्रिक में भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा आता है ओबीजी। भाई ओबीजी में तो लेबर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। लेबर की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, एक्टिव मैनेजमेंट कैसे करते हो, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा भाई पोस्ट पार्टम हेमरेज में से काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। एक्लेम्शिया में से काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। GTPL स्कोर उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये ओबीजी में भी ज़रूरी है। फिर आगे अगर मैं बात करूँ, देखो भाई जो आरआरबी का पेपर है ना उसमें रिसर्च भी काफ़ी मात्रा में पूछी जाती है। रिसर्च के भी काफ़ी क्वेश्चन, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन रिसर्च के भी आते हैं। तो रिसर्च के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो स्टडीज़ है रिसर्च का उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च के डिज़ाइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च डिज़ाइन के जितने भी टाइप्स हैं, टूल्स हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात भाई नॉर्सेट की तरह नहीं है कि इन सब्जेक्ट को अवॉइड कर दिया, ये सब्जेक्ट आते हैं। नर्सिंग एजुकेशन में से भी टॉपिक्स आते हैं। नर्सिंग एजुकेशन में से भी काफ़ी टॉपिक्स जो है वो पूछे गए हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में से काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे आपको पता लगेगा इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा सोशियोलॉजी में से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और सोशियोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैमिली में से, मैरिज में से, और उसके अलावा जो है ग्रुप डायनामिक्स में से भी काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। तो जैसे ही, इसीलिए मैं बोल रही हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। अब आपका वो समय आ गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ और आप देखो किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 1 लाइनर्स आ रखे हैं। लिटरली आप देखना, आपको खुद लगेगा कि अरे यार ये तो हम आराम से कर ही लेंगे, लेकिन इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी एक सेशन मेरा और होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सेशन आप ज़रूर देखना। तो ये थी भाई हमारे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जो आपको लास्ट मिनट पे फॉलो करनी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जिसमें जो मेन चीज़ें हैं। अब वो वक्त है जब आपको रिवीजन करनी है, रिवीजन पे आपका फोकस होना चाहिए, और उसके अलावा अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ें आपको टफ लग रही है उसके आप शॉर्ट नोट बनाओ, आप डाउट्स पूछो हमसे। हमारे रेगुलर सेशंस जो है वो यूट्यूब पे चल रहे हैं, हमारे सेशंस अटेंड कर सकते हैं आप। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो आप बैच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आरआरबी है, आरआरबी के लिए हमारा स्पेसिफिकली एक बैच जो है हमने लॉन्च किया हुआ है। हालांकि जो उसकी क्लासेस है वो ऑलरेडी चल रही हैं। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो बैच का नाम है संकल्प बैच। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, प्लस टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, आरआरबी के लिए अवेलेबल है, और जो डिफरेंट एग्जाम है उनके लिए भी अवेलेबल है, जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो टेस्ट सीरीज़ है आप उसको ले सकते हैं। तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गई भाई, नॉन नर्सिंग को मत भूलना। नॉन नर्सिंग भी पूछी जाती है, तो नॉन नर्सिंग को बिल्कुल मत भूलना। नॉन नर्सिंग की प्रैक्टिस करते रहना। जो भी करंट अफेयर्स हैं, आजकल क्या चल रहा है भाई उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। आजकल क्या चल रहा है ना उसके बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए आपको क्या करना है भाई, आप अपना गूगल क्रोम पे जाइए। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको अड्डा 24/7 ओपन करना है। ये सबसे ऊपर वेबसाइट, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे और यहाँ पे अवेलेबल है नर्सिंग में आपको जाना है। और ये देखो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए हमारे पास बैच अवेलेबल है संकल्प, जिस पे आज ऑफ भी चल रहा है, 75% ऑफ चल रहा है।
प्लस प्राइस आपका दिख रहा होगा 2390 पे आपको ये आज की डेट में मिल जाएगा। अगर आपको ये बैच चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 0995877647। इसमें क्लासेस जो है वो 8 मार्च से शुरू हो चुकी है। इसमें जो क्लास 18 मार्च से क्लासेस शुरू हो चुकी है। तो जो हो गई है वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, लाइव तो हमारी चल ही रही है। उसके अलावा डेली यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस जो है वो चल रही है। तो भाई अपना PYQ प्रैक्टिस करते रहो, अपना रिवीजन करते रहो, यही आपकी जो की है, यही आपको सक्सेस दिलाएगी। आपका थ्योरी का पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है इसका मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7। थैंक यू।